यूक्रेन ने रूस के बहुत से अहम फौजी अहदाफ उड़ा दिए हैं और बहुत सी अहम और की एनर्जी साइट्स को निशाना बनाया है, जिसके बाद अंदाज़ा होता है कि क्रीमिया से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक एक क़यामत बर्पा हो गई है। और अब अंदाज़ा हो रहा है कि ये दोनों ममालिक की जो जंग है ये एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है, जिसमें लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत ही कारी वार किए जा रहे हैं और दारुल हुकूमतों को निशाना बनाया जा रहा है और की एनर्जी साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है। और एक ऐसी टीम जो ड्रोन्स का शिकार करने निकली थी, खुद निशाना बन गई और उसको निशाना भी ड्रोन्स ने ही बनाया। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। यूक्रेन ने एक थोड़ा-सा साँस लेने के बाद, थोड़ा-सा वक़्फ़ा लेने के बाद एक बहुत बड़ा हमला चारों तरफ से किया है। रूस के ऊपर किया है, क्रीमिया पर भी किया है, सेंट पीटर्सबर्ग पे भी किया है, मिलिट्री साइट्स पे किया है और बहुत से की ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा दिया है। बहुत ही बुरी तरह उसको निशाना बनाया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट पीटर्सबर्ग की, तो वहाँ एक ऐसे की टर्मिनल को, ऑयल टर्मिनल को उड़ा दिया गया है जिस पे रूस की एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा दारोमदार था और ये तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख बैरल्स ऑयल जो प्रोड्यूस करती थी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हर साल प्रोड्यूस करती थी, उस ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है और बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ तबाही फैलाई गई है। इतने बड़े पैमाने पर उसको ड्रोन से निशाना बनाया गया है कि वहाँ के गवर्नर का कहना है कि सेंट पीटर्सबर्ग के ऑयल टर्मिनल पे जो हमला किया गया ड्रोन से, उसमें कई ड्रोन्स आके टकराए और तबाह हो गए और उसमें से 72 ड्रोन्स ऐसे थे जिन्हें वहाँ पहुँचने ही नहीं दिया गया, उससे पहले ही तबाह कर दिया गया। लेकिन बहुत से ड्रोन्स ऐसे थे जो पहुँच चुके थे और उन्होंने वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर ये अटैक लॉन्च किया गया था और ये कोई मामूली ऑयल फैसिलिटी नहीं है। सेंट पीटर्सबर्ग के ऑयल टर्मिनल को उड़ाने का मतलब ये है कि आपने बराह रास्त पुतिन के दिल पे वार किया है, रशिया की इकॉनमी पे वार किया है, उसको ऑयल नर्व पे वार किया है। और ज़ेलेंस्की जो है वो ख़ुद ये बात बता रहा है कि इस ऑयल टर्मिनल पर हमला करने का मतलब ये है कि जो जंग के लिए पैसा बनाने वाली मशीन थी उसको तबाह कर दिया गया है। इसी तरह रूस ने एक ड्रोन यूनिट बनाया था जो बहुत से ट्रक्स पर मुश्तमिल था और इस पे बहुत ही ख़ास किस्म का इक्विपमेंट लगा था जो ड्रोन्स को पहले से देख लेता था और उसके बाद उनको निशाना बनाता था और उसके बाद उनको तबाह कर देता था। तो ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो बहुत सारे अहम शहरों पर अंदर तक आकर हमला कर रहे थे यूक्रेन के ड्रोन्स, उनको नाकारा किया जाए, उनको निशाना बनाया जाए और तबाही से शहरों को बचाया जा सके। लेकिन जो यूक्रेन के ड्रोन्स थे उन्होंने उन्हीं ड्रोन यूनिट्स को, जो ट्रक्स थे, उनको निशाना बनाया और उनको तबाह कर दिया। तो ये एक मिलिट्री को बहुत बड़ा झटका है रशिया की, जो बुनियादी तौर पे यूक्रेन की ड्रोन्स को रोकना चाह रहे थे, वो खुद ही यूक्रेन के ड्रोन्स का निशाना बन गए। इसी तरह बहुत सी जगहों पे मिलिट्री के ट्रक्स को Su-27 जो तैयारे हैं यूक्रेन की एयरफोर्स ने, उनके ज़रिए निशाना बनाया और एक हज़ार पाउंड के बम गिराए गए वहाँ पर। बहुत बड़े पैमाने पर हमला किया गया जिससे रूस की फ़ौज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा और ख़ास तौर पर उनका वो यूनिट जो दरअसल ड्रोन्स का शिकार करने निकला था, उनको यहाँ पर भी शिकार किया गया। इस बार एयरफोर्स के ज़रिए शिकार किया गया और बहुत बुरी तरह निशाना बनाया गया। इसी तरह जो यूक्रेन है वो क्रीमिया पर बहुत गहरी नज़र रखे हुए है और उसको मुसलसल निशाना बना रहा है और उसको अंदाज़ा है कि रूस के ज़ेर इंतज़ाम ये इलाका पुतिन के लिए कितना अहम है। और क्रीमिया के सिर्फ पावर स्ट्रक्चर्स को बुरी तरह निशाना बनाया जा रहा है और उनको एक-एक करके हिट किया जा रहा है। पिछले 1 हफ़्ते के दौरान उनके कई दर्जन जो पावर स्टेशंस हैं, सब स्टेशंस हैं, उनको निशाना बनाया गया और इसीलिए क्रीमिया में बहुत बड़े पैमाने पर बिजली का ब्रेकडाउन देखा जा रहा है। और इसी तरह उन्होंने क्रीमिया पर एक और बहुत बड़ा हमला किया है जिसमें उनके मिग-29 जो तैयारे हैं रशिया के, उसका जो एक पूरा बेस था उसको निशाना बनाया गया, एयर बेस को निशाना बनाया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि मिग-29 तैयारों को कभी बहुत खासा नुकसान हुआ है रशिया के। और यूक्रेन का कहना है कि उसने उस एयर बेस पे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इस जंग में जो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, नज़र आ रहा है कि यूक्रेन अब बहुत ही ताक कर निशाने लगा रहा है, बहुत ही बिला खौफ निशाने लगा रहा है, एतमाद के साथ निशाने लगा रहा है और एक हज़ार किलोमीटर अंदर तक आकर उसके ड्रोन्स मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना रहे हैं रूस के अंदर। और इसीलिए रूस को हर तरफ एक महाज़ जंग खुला हुआ है मुख्तलिफ जगहों पर, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर यूक्रेन की जानिब से तबाही मचाई जा रही है। और इसीलिए पुतिन बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं और अपनी फ़ौज को हुक्म दे रहे हैं कि बड़े पैमाने पर उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाए यूक्रेन के अंदर। और इसीलिए तकरीबन 50 के करीब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स और सब स्टेशंस और पावर और ग्रिड हाउसेस को निशाना बनाया जा रहा है यूक्रेन
यूक्रेन के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर, और वहाँ पर गहरे हमले किए जा रहे हैं, ऐसे हमले जिसकी वजह से उनका दारुल हुकूमत कीव भी अब महफूज नहीं है, और उनकी मिलिट्री साइट्स, ड्रोन साइट्स और मुख्तलिफ़ किस्म का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बुरी तरह तबाह किया जा रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन नेटो को बता चुके हैं, यूरोप को बता चुके हैं, और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को बता चुके हैं, और नेटो समिट से पहले बता चुके हैं कि अब यूक्रेन के साथ वो एक बहुत ही फाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं, और अब वो बहुत ज़्यादा हमले बर्दाश्त नहीं कर सकते। जितनी बर्दाश्त उन्हें दिखानी थी वो दिखा चुके हैं, और अब वो एक ही बार में कुछ सेटल करने जा रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि वो कोई बहुत बड़े पैमाने पर एक ही दफ़ा हमला करना चाह रहे हैं। और उन्होंने 2-3 शहरों का नाम लेके वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को जब अपनी फ़ोन कॉल पे बात हुई उनकी तकरीबन 1.5 घंटा, तो उन्होंने बताया कि वो किन-किन शहरों पर उनकी गिरफ्त मज़बूत हो चुकी है, वो एक तरह से कब्ज़ा कर चुके हैं, और उसके बाद अब वो कहाँ जाने वाले हैं। और उन्होंने ये पैगाम भी दबे लफ्ज़ों में दे दिया, खुले लफ्ज़ों में भी दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को, कि वो ज़ेलेंस्की को ये बात बता दें कि अब यूक्रेन को रूस के साथ जो जंग है वो रोकनी पड़ेगी, और अगर ये जंग जारी रही तो यूक्रेन का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और यूक्रेन का नुकसान दरअसल यूरोप का और नेटो का नुकसान है, अमेरिका का नुकसान है, क्योंकि यूक्रेन को और ज़ेलेंस्की को दरपर्दा यूरोप और अमेरिका की सपोर्ट है, अस्करी सपोर्ट भी है, माली सपोर्ट भी है। और इसका मतलब ये है कि वो अपनी तमाम अपनी क़ुव्वत के साथ जब रूस को निशाना बना रहे हैं ज़ेलेंस्की के कंधे को इस्तेमाल करके, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो यूक्रेन पे हमले हो रहे हैं ये इसके बाद इससे आगे सिलसिला चला जाए और यूरोप को वो एक साथ जवाब देने लग जाएं, और इसका मतलब ये होगा कि एक जंग बहुत बड़े पैमाने पे छिड़ जाएगी। वो जंग जो अब तक 4 साल से लोग सुन रहे थे, दुनिया सुन रही थी कि रूस और यूक्रेन के दरमियान हो रही है, कहीं वो रूस और यूरोप के दरमियान और नेटो के दरमियान शुरू ना हो जाए, और उसके बाद जो असलहा निकल कर सामने आएगा, इस्तेमाल होगा, और जो तबाही दुनिया देखेगी वो इससे पहले दुनिया ने नहीं देखी होगी। ये जंग का दायरा फैल जाएगा और एक ऐसी जंग छिड़ जाएगी जिसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासर होगी। तो रशिया ये बात बता चुका है, यूक्रेन अपने हिस्से के जो वो पैसे वसूल कर रहा है नेटो से और यूरोप से, तो अब वो ताक ताक कर निशाने लगा रहा है, दिल खोल कर निशाने लगा रहा है, और अब वो 1-1 हज़ार किलोमीटर अंदर तक और मॉस्को तक निशाने बांध कर उस पर लगा रहा है। और इसका मतलब ये है कि वो अब रुकने वाला नहीं है, और इसीलिए अब व्लादिमीर पुतिन का लहजा भी बिल्कुल बदल गया है, उनके तेवर बिल्कुल बदल गए हैं, और अब वो कम से कम 500 ड्रोन हमले करते हैं एक रात के अंदर, और 100 बैलिस्टिक मिसाइल मारते हैं। और उसका मतलब ये है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही दिखा रहे हैं, और इससे बड़ी तबाही का मंजर उन्होंने पहले ही अपनी तस्वीर में दिखा दिया है, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नेटो से लेकर यूरोप को। और अब जो नेटो समिट होने वाली है अंकारा में, उसमें जो यूरोपीय ममालिक हैं उनको कोई एक फ़ैसला करना पड़ेगा, या तो रूस से जंग जारी रखनी पड़ेगी, या फिर इस यूक्रेन और रूस की इस जंग को ख़त्म करना होगा, ताकि दुनिया को, यूरोप को, रूस को और तमाम खित्तों को बड़ी तबाही से बचाया जा सके। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।